दोस्तों पिछले कई हफ्तों से मंडे नाइट रॉ पर एक ही सवाल ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर रखा था कि आखिर ये मिस्ट्री मैन कौन है। आखिर कौन था वो मिस्ट्री मैन जिसने हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर विजन फैक्शन को जिताने के लिए एक गंदी चाल चली। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भाई रिसेंटली बहुत से फैंस के मन में गुंजे हैं, लेकिन भाई इसका जवाब पिछले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें देखने को मिल चुका है। क्योंकि पिछले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर हम सबको ये पता चला कि आखिर ये जो मिस्ट्री मैन है वो और कोई नहीं बल्कि 8 आउट डाउन अंडर वाले ऑस्टिन थ्योरी है। और अब ऑस्टिन थ्योरी मिस्ट्री मैन के तौर पर रिवील होने के बाद अब फैंस के मन में ये सवाल पैदा हो चुका है कि आखिर मिस्ट्री मैन के तौर पर आखिर ऑस्टिन थ्योरी ने विजन फैक्शन को ज्वाइन आखिर क्यों किया है। क्या अब ऑस्टिन थ्योरी ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड के साथ वो विजन फैक्शन को ज्वाइन करने वाले हैं? क्या वो पॉल हेमन के गाय बन चुके हैं? सारा कुछ भाई हम आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भाई अगर पहली बार विजिट किया तो सारे लोग भाई सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई ऑस्टिन थ्योरी ही वो क्यों थे जिन्होंने विजन फैक्शन को मंडे नाइट रॉ के ऊपर ज्वाइन किया। मतलब वो एज ए मिस्ट्री मैन हो या फिर मिस्ट्री मैन के तहत उन्होंने विजन फैक्शन को आखिर क्यों ज्वाइन किया। तो देखिए ये बात हम सबको पता है कि इससे पहले भाई ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर के साथ एज ए टैग टीम पार्टनर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी भाई ग्रेसन वॉलर के साथ एज ए टैग टीम पार्टनर या फिर मैं बोलूं टैग टीम डिवीजन में भाई अच्छा काम या फिर खास काम वो कर नहीं पाए और इससे ऑस्टिन थ्योरी डायरेक्शन लेस हो गए थे। और हम सबने ये देखा भी था भाई ऑस्टिन थ्योरी जुलाई महीने से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन शोज पे हमें दिखाई भी नहीं दे रहे थे। लेकिन ये बात ट्रिपल एच और पॉल हेमन को अच्छी तरीके से पता है कि ऑस्टिन थ्योरी भाई एक पोटेंशियल रेसलर है। अगर हम पॉल हेमन के एंगल से देखें तो भाई पॉल हेमन को पहले दिन से विजन फैक्शन के लिए ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक ऐसे रेसलर की जरूरत थी जो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड से बिल्कुल सिमिलर बैठता हो। और ये एक्स फैक्टर भाई हमारे ऑस्टिन थ्योरी में कुट कुट के भरी है, बात हम सबको पता है। और अगर आपको शायद से याद होगा तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ ऑस्टिन थ्योरी भाई ऑलरेडी इससे पहले सेथ रॉलिंस के डिसेबल रह चुके हैं। और यही वो रीजन है कि आखिर क्यों जब ऑस्टिन थ्योरी विजन फैक्शन की मदद करने के लिए आते तो वो सेथ रॉलिंस का सिग्नेचर मूव कर्ब स्टॉम्प यूज करते हैं। और ऑस्टिन थ्योरी जिस प्रकार से सेथ रॉलिंस का मूव यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज के बाद से हर हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो भाई इससे फैंस अब ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेथ रॉलिंस से लीक हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी ये स्टॉम्प इसलिए यूज करे ताकि ये सेथ रॉलिंस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो सके। और कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस मतलब ऑस्टिन थ्योरी वाला एंगल लेकर इस स्टॉम्प वाला एंगल को लेकर वो विजन फैक्शन का अगेंस्ट जा सकते हैं जब वो रिटर्न करेंगे। बाकी नेक्स्ट अगर हम हमारे सीएम पंक को लेकर बात करें जो ही ओरिजिनली भाई हमारे ऑस्टिन थ्योरी या फिर मैं बोलूं हमारे फॉर्मर मास्क मैन के ओरिजिनल टारगेट रहे जब से उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न किया है। और ऑस्टिन थ्योरी इस नाम का खतरा भाई सीएम पंक के ऊपर और बढ़ सकता है क्योंकि आप सबको पता होगा 6 जनवरी 2026 को भाई हमें सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाली है। और ऑब्वियसली बात है कि वहां पर भाई ऑस्टिन थ्योरी ब्रॉन ब्रेकर मतलब विजन फैक्शन की भाई वो ढाल बनकर वहां पर खड़े रहने वाले, वो ब्रॉन ब्रेकर को जीतने के लिए वो मदद करने वाले हैं। बस तो फिर यही पॉइंट भाई सीएम पंक के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है या फिर मैं बोलूं भाई साबित हो रहा है, जिसकी वजह से भाई सीएम पंक को 6 जनवरी 2026 को मतलब रेसलमेनिया से पहले रॉयल रंबल से पहले ही अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये बात तो मैंने सिर्फ अकेले ऑस्टिन थ्योरी को लेकर बता दी है। ऑस्टिन थ्योरी के साथ भाई वहां पर लोगन पॉल भी खड़े रहने वाले, ब्रॉन्सन रेड भी रहने वाले और मास्टरमाइंड से जाने जाते हुए पॉल हेमन भी रहने वाले हैं। इसलिए चांसेस अगर करंटली उस मैच को लेकर अगर मैं दूं तो भाई मुझे पर्सनली लगता है कि उस मैच में शायद से सीएम पंक को अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से सच में हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि अभी तक अगर हम सीएम पंक का रेशियो देखें तो भाई अभी तक तो कुछ अच्छा खासा काम सीएम पंक एज ए चैंपियन वो कर नहीं पाए हैं। और ऊपर से ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया में एक मेगा स्टार एक हाई लेवल वाली मैच देना चाहते हैं, ऐसा प्लान मतलब करंटली कंसीडर किया जा रहा है। और मुझे पर्सनली लगता है कि शायद से यही एक फैक्टर भाई सीएम पंक को काफी बड़ा साबित होने वाला है उनको उनकी चैंपियनशिप से हारने के लिए। अब सोचिए एक तरफ सीएम पंक जैसा रेसलर जो अपना करियर फिर से इस कंपनी में इस इंडस्ट्री में बनाना चाहता है और वही दूसरी तरफ विजन फैक्शन की पूरी आर्मी जिसमें हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें ब्रॉन्सन रेड देखने को मिल रहे हैं, लोगन पॉल हमें देखने को मिल रहे हैं और अब भाई नया नाम जोड़ चुका है वो है ऑस्टिन थ्योरी। और इन चारों को लीड करने वाले, इन चारों का भविष्य तय करने वाले पॉल हेमन भाई इनके साथ रहने वाले, मतलब ये सारा विजन फैक्शन को वो हैंडल कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर रेसलमेनिया 42 की बात कर रहे हैं तो भाई शायद से ये वो पोटेंशियल या फिर मैं बोलूं मेजर स्टोरी हो सकती है जो रेसलमेनिया 42 के लिए वो मतलब बुक की जा सकती है। और अगर रेसलमेनिया 42 में अगर सीएम पंक की स्टोरी लाइन अगर सच में विजन फैक्शन के साथ अगर हमें देखने को मिलती है तो भाई शायद से विजन फैक्शन के साथ नहीं बल्कि पूरी आर्मी। और अगर सीएम पंक को रेसलमेनिया 42 में एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जाना है तो भाई वहां तक उनका सफर थोड़ा सा मतलब कांटे भरा रस्तों वाला जैसा रहने वाला है। क्योंकि अगर सीएम पंक को एज अ चैंपियन अगर रेसलमेनिया में हेडलाइन करना है तो भाई उससे पहले सीएम पंक को ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी जैसे बड़े बड़े रेसलर्स को उनको फेस करना होगा। बाकी अगर हम ऑस्टिन थ्योरी के इस मास्क रिवील के ऊपर आए तो भाई ऑस्टिन थ्योरी की इस मास्क रिवील को लेकर भाई फैंस की रिएक्शन अगर हम जाने, ऑस्टिन थ्योरी को लेकर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं कि हमने ये पहले ही सोच लिया था कि भाई ऑस्टिन थ्योरी ये बंदे रहने वाले, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी लॉजिकल बंदे हैं जो मतलब मिस्ट्री मैन के तौर पर मतलब सही से उभर सकते हैं और विजन फैक्शन के साथ काम कर सकते हैं। बाकी वैसे आप क्या सोचते हो ऑस्टिन थ्योरी को लेकर? क्या ऑस्टिन थ्योरी को वो चांस अब मिल चुका है? क्या लीड करने का चांस अब उनको मिल चुका है? आप अपनी राय भाई यहाँ पर कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर से हमें बता सकते हो। अगर आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो।